अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। इजी सी एक्सरसाइज है लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में एक आता है। तो स्टूडेंट्स कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। उसने कुछ नंबर्स हमें दिए, कहते हैं इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक अंदाज में लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन का बता देता हूं। साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स को लिखने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम बड़े बड़े नंबर्स को या बहुत ही छोटे नंबर्स को इस अंदाज से लिखते हैं कि एक डिजिट के बाद इशारिया हो और ज़रब 10 की पावर कुछ ना कुछ हो। ये दो निशानियां दोबारा सुन लें, एक डिजिट के बाद उसमें इशारिया हो और ज़रब 10 की पावर कुछ ना कुछ हो। तो जब ये दो निशानियां पूरी हो जाएं तो उस अंदाज को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और डिजिट जो इशारिये के पहले है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई एक से लेके 9 तक कोई एक डिजिट होना चाहिए। 0 नहीं हो सकता और 2 डिजिट भी नहीं हो सकते, 10 11 12 नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास है 5700। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ये करना है, एक डिजिट के बाद इशारिया लगा दें 5.7। अब ये 2 0 इधर लगाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ये इशारिये के बाद आ गए हैं, तो इनको आपने नहीं लगाना। इंटू 10 रेज की पावर। स्टूडेंट्स हमने इशारिया इधर लगाया है और इशारिये के बाद 3 नंबर थे, हमने 10 की पावर 3 लिख देना है। ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दी है, साइंसी तरकीब में लिख दी है। और इसकी निशानी ये है कि एक डिजिट के बाद इशारिया है और इशारिये के पहले ये जो नंबर है ये मैंने आपको बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई नंबर हो सकता है, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। और ज़रब 10 की पावर कुछ ना कुछ आएगी, +3 -3 -5 +5 कुछ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 4 9 8 और 5 0 है इसमें हमारे पास। इसको हमने साइंसी तरकीब में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। स्टूडेंट्स साइंसी तरकीब में साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की जरूरत ही तब पेश आती है जब हमारे पास वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो या बहुत ज्यादा छोटी हो, उसमें नंबर्स बहुत ज्यादा आगे हैं। जब हम उनको लिखते हैं तो हमसे गलती हो सकती है, इसलिए उस गलती से बचने के लिए हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। इसमें हमने ये करना है 4.98, ये जितने भी जीरो हैं इनको इधर लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 10 रेज की पावर 1 2 3 4 5 6 7 और इधर हमने इशारिया लगाया 10 की पावर 7 हमने लिखनी है। ले जी, दोनों निशानियां पूरी हो गई हैं। 4 के बाद इशारिया है, एक नंबर के बाद इशारिया है, दूसरा 10 रेज की पावर कुछ ना कुछ है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट ये है, अब इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो 9.6 लिख देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इंटू 10 रेज की पावर 1 2 3 4 5 6 7 इधर हमने इशारिया लगाया, इधर इसके बाद 7 हमारे पास नंबर थे, 10 रेज की पावर 7 लिख लेंगे। ले जी, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब 416.9। अब ये पहले ही इसमें इशारिया मौजूद है, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है, इसका इशारिया खत्म करना है क्योंकि हमने इशारिया लगाना है इधर एक नंबर के बाद। हमें 3 डिजिट्स के बाद इशारिया नहीं चाहिए, एक डिजिट के बाद इशारिया चाहिए, इसलिए पहले इसका इशारिया खत्म कर लेते हैं। जी इसका इशारिया खत्म कर लेंगे 4169। इशारिया खत्म करना स्टूडेंट्स आपको आता है, इशारिया खत्म कर दिया। इशारिये की जगह पे बटे में आपने 1 लगा देना है और इशारिये के बाद जितने आपके पास नंबर हैं उतने 0 आपने लगा देने हैं। ये इशारिया खत्म हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम, ये 10 है स्टूडेंट्स, 10 का मतलब है 10 की पावर है 1।
इधर कुछ भी पावर नहीं तो उसकी पावर 1 मौजूद है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे 4169 इंटू 10 रेज की पावर, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए इशारिया इधर, तो हम अपनी तरफ से इशारिया लगा देते हैं, तो 4.169 हो जाएगा इंटू 10 रेज की पावर -1 पहले ही मौजूद था। अब हमने क्या करना है, 10 रेज की पावर इशारिये के बाद ये जो अपनी तरफ से हमने इशारिया लगाया उसके बाद कितने डिजिट हैं, 3, तो 10 रेज की पावर 3 आपने कर देना। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 4.169 इंटू 10 रेज की पावर, ये -1 है और ये +3 है, ये दोनों 10 की पावर है, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, तो ये -1 +3 ये 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। एक डिजिट के बाद इशारिया लगा दिया, 10 की पावर कुछ ना कुछ है, तो यही हमारा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो ये 8.3 इंटू 10 रेज की पावर 1 2 3 4, इधर हमने इशारिया लगाया है, इशारिये के बाद 4 डिजिट हैं, तो 10 रेज की पावर 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है 0.00643, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने आपको बताया है कि आपके पास एक डिजिट के बाद इशारिया होना चाहिए, लेकिन वो डिजिट 1 से 9 तक कोई डिजिट होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता, या 10 11 2 डिजिट भी नहीं हो सकते। तो इधर 0 के बाद इशारिया है, हमें चाहिए 6 के बाद इशारिया, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका इशारिया खत्म ही कर देते हैं, बाद में जिधर हमारा दिल करेगा उधर हम इशारिया लगा लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका इशारिया खत्म करते हैं, ये 643 आ जाएगा, इसके पहले 3 0 हैं वो लिखने की जरूरत नहीं इधर। तो बटे में हम क्या करेंगे, इशारिये की जगह पे 1 लग जाएगा, और इशारिये के बाद आप देखें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 0 हमने लगाने थे, तो उनकी जगह पे हम 10 की पावर 5 कर देते हैं। 5 0 लगाएं वो भी वही बनेगा, हमने 10 रेज की पावर 5 लिख दिया उसको। दोबारा देख लें, ये हमारे पास इशारिये की फॉर्म में था, हमने उसका इशारिया खत्म किया है, उसके लिए हमने इसको 643 लिखा है, ओवर में इधर इशारिये की जगह पे 1 और बाद में 5 नंबर थे, हमने 5 0 लगाने थे, हमने उसको 10 की पावर 5 लिख दी है। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे 643 इंटू 10 रेज की पावर, ये ऊपर जाके -5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम चाह रहे हैं इधर एक डिजिट के बाद हमारे पास इशारिया आ जाए, तो 6.43 इंटू 10 रेज की पावर -5 पहले ही मौजूद है, हमने क्या करना है, इधर इशारिया लगाया, उसके लिए 10 रेज की पावर +2 करना पड़ेगा, क्योंकि इशारिये के बाद 2 नंबर थे, तो हमने 2 उसकी पावर में लिख दिया। अब इसको स्टूडेंट 6.43 इंटू 10 रेज की पावर -5 +2, ये -3 आ जाएगा। देखिए हमारी तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं, एक डिजिट के बाद इशारिया है और 10 रेज की पावर समथिंग है, यही साइंटिफिक नोटेशन था, तो हमने इसको लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है 0.0000395, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले इसका इशारिया खत्म करेंगे, इसको न्यूट्रल करेंगे, उसके बाद इशारिया अपनी मर्जी से लगाएंगे और फिर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका इशारिया खत्म किया, तो ये 395 ओवर में 10 रेज की पावर हमारे पास आ जाएगा। आपने देख रहे हैं इशारिये के बाद कितने नंबर हैं, देखिए जब हम इशारिया लगाते हैं अपनी मर्जी से तो फिर 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब 10 की पावर से डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 की पावर 11 से डिवाइड कर देना। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 395 इंटू 10 रेज की पावर, ये ऊपर जाके -11 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर हमने इशारिया लगाना है, इधर साथ इशारिया हम लगा देते हैं, 395 इंटू 10 रेज की पावर -11 ज़रब कर दें, क्योंकि इशारिये के बाद 2 नंबर हैं, तो 2 से 10 रेज की पावर 2 से, तो स्टूडेंट्स ये 3.95 इंटू 10 रेज की पावर हमारे पास आ जाएगा -11 +2 -9, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ऊपर वाले को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे, नीचे वाले को भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाला चूंकि इशारिये की फॉर्म में नहीं है, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना तो बड़ा आसान है, 2.75
इंटू 10 रेज की पावर हमारे पास 1 2 3 4 5 आ जाएगा। इधर मैंने इशारिया लगाया है, उसके बाद 5 डिजिट से 10 रेज की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बटे में हमारे पास इशारिये की फॉर्म में है, तो इसका पहले इशारिया खत्म करना है। तो ये 25 ओवर हमारे पास आ जाएगा 10 रेज की पावर 1 2 3 4 इशारिया खत्म किया है, तो इशारिये के बाद जितने डिजिट से उतनी 10 की पावर से डिवाइड करना है। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2.75 ऊपर तो यही रहेगा 10 की पावर 5 बटे में स्टूडेंट्स हमारे पास 25 इंटू 10 रेज की पावर, ये ऊपर जाके इसके साथ लगेगा तो ये -4 हो जाएगा। इधर हम अपनी मर्जी से इशारिया लगाना चाह रहे हैं 2.75, ये तो ऐसे ही है ना, ओवर में अपनी मर्जी से इधर 2.5 कर देते हैं इसको। तो 10 की पावर -4 पहले ही है, 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करना है, इशारिये के बाद एक नंबर था 1 से। तो स्टूडेंट्स 2.75 इंटू 10 रेज की पावर 5 ओवर में हमारे पास 2.5 इंटू 10 रेज की पावर -4 + 1 -3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स हमें कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, आम तरकीब में लिखना है। बड़े आसान क्वेश्चन हैं, पिछले क्वेश्चंस का उल्ट है, वाइस वर्स है। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास 6 इंटू 10 रेज की पावर -4 है। हमने इसको आम तरकीब में लिखना है, इशारिये की शक्ल में लिखना है, या वैसे इस तरह ये आम तरकीब थी, ये भी आम तरकीब थी, हमने आम तरकीब में इसको लिखना है। तो स्टूडेंट्स 10 रेज की पावर -4 का मतलब है इशारिये के बाद 4 चीजें हैं हमारे पास, 4 डिजिट है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो डिजिट है वो तो एक ही है 6। तो वो 4 पूरे करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 0.000, ये 3 0 लगाए, चौथा हमारे पास 6 था तो उसको हमने लिख लिया। अब हमारे पास इशारिये के बाद 4 डिजिट पूरे हो गए हैं। कैसे पता चला कि इशारिये के बाद 4 डिजिट पूरे करने हैं, 10 रेज की पावर -4 ने बताया। अगर 10 रेज की पावर +4 होता तो इसका मतलब था वैसे 4 डिजिट है, इशारिया कोई नहीं इन्वॉल्व। अब 10 रेज की पावर -4 है तो इसका मतलब है 4 डिजिट हैं लेकिन इशारिये के बाद है। अब 0.00, ये 3 0 पहले लगाए हैं क्योंकि बाद में इन 0 लगाने का कोई तुक नहीं था बनता, उनका कोई फायदा नहीं है। तो 0.00 पहले 3 0 लगाए, फिर 6, 4 डिजिट पूरे हो गए। तो ये हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको हमने लिखना है आम तरकीब में, लेकिन इसको भी आम तरकीब में भी लिखने के लिए पहले इसका इशारिया खत्म करना है, फिर ही आप बेहतर अंदाज से लिख सकते हैं। वैसे शॉर्टकट भी तरीके हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरा आपको मशवरा है ये बेहतर तरीका है, इसमें 2 स्टेप्स ज्यादा हैं, लेकिन पहले इशारिया खत्म करें, उसके बाद बगैर मिस्टेक के आप उसको आम तरकीब में लिख सकते हैं। तो इसका स्टूडेंट्स मैं इशारिया खत्म कर लेता हूं, 506 आ जाएगा। तो इंटू 10 रेज की पावर 10 तो ऐसे ही रहेगा। ये इशारिया खत्म किया तो इसका मतलब है बटे में 10 की पावर क्या आएगा, इशारे के बाद 2 डिजिट से, तो 10 रेज की पावर 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है जी, इसको हम 506 इंटू 10 रेज की पावर 10 है, ये ऊपर जाके इस 10 की पावर के साथ जब जुड़ेगा तो -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 506 इंटू 10 रेज की पावर 10 -2 8। अब देखें जी 10 की पावर 8 का मतलब क्या है, 10 की पावर +8 है, तो इसका मतलब है हमने 8 सिफर लगाने हैं। 506 ऐसे ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आपने लगा देने हैं। इसका ये मतलब है 10 की पावर 8 का। तो ये हमारी आम तरकीब है, ये हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है 9.018 इंटू 10 रेज की पावर -6। अब इसको भी आम तरकीब में लिखना है, पहले इसका भी इशारिया खत्म कर लेते हैं। तो इशारिया खत्म करेंगे, 9018 इंटू 10 रेज की पावर -6 ऐसे ही, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 10 रेज की पावर, इशारे के बाद 3 डिजिट थे तो 10 रेज की पावर 3 आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं 9018 इंटू 10 रेज की पावर -6, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 9018 इंटू 10 रेज की पावर -6, -3 का मतलब है -9, यही है ना, -3 -6 ये प्लस होके -9 आ जाएगा। अब 10 रेज की पावर -9 आ गया है, इसका मतलब है इशारिये के बाद हमारे पास टोटल 9 चीजें हैं, 9 डिजिट्स हैं।
तो हमारे पास कितने डिजिट हैं जी? 9018 4। तो 9 डिजिट पूरे करने के लिए हम पहले 5 0 लगाएंगे, उसके बाद 9018 लिख देंगे। तो इधर आप इशारिया लगा लें, इशारिये के पहले 0 लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, यही हमने फाइंड करना था, आम तरकीब में इसको लिख दिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमें कहते हैं आम तरकीब में लिखना है। तो पहले इस इशारिया खत्म कर लेते हैं। 7865 इंटू 10 रेज की पावर 8 बटे में हम 10 की पावर कितनी लिखेंगे जी? इशारे के बाद 3 नंबर थे, 10 की पावर 3। अब इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 7865 इंटू 10 रेज की पावर, ये 8 है, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो ये 7865 इंटू 10 रेज की पावर हमारे पास आ जाएगा +5। अब इसका मतलब क्या है जी? +5 का मतलब है 5 0 आपने इसके बाद लगाने हैं। 7 8 6 5 तो ऐसे ही लग जाएगा, उसके बाद 5 0 लगा देते हैं। यही हमारा आंसर है, यही हमने इसको आम तरकीब में लिखना था। तो स्टूडेंट्स 3.1 एक्सरसाइज मैंने आपके सामने इसके क्वेश्चंस किए हैं। जो सेम 1-2 पार्ट था वो मैंने स्किप कर दिए थे। बाकी मुझे उम्मीद है आपने मेथड के ऊपर फोकस किया होगा। मेथड आप समझा करें, जब आपको मेथड टेक्निक समझ आ जाएगी, दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी भी शक्ल में आ जाए, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को समझने के बाद प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 9th क्लास के मैथमेटिक्स की कोई और एक्सरसाइज समझना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम चैप्टर्स की अलग-अलग जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उनके लिंक दे दिए हैं। किसी भी प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपने ख्यालात के बारे में जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप किस सिटी से हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।